दोस्तों, आपका स्वागत है बूटू स्टोरी में। आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो मुंबई जैसे चकाचौंध वाले शहर के बीच छुपे एक चाल का है, जहां आज भी लोग रात को दरवाजा बंद करके सोते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आधी रात को कोई और भी घूमता है। अगर आप भी ऐसे रियल कहानी के शौकीन हैं तो अभी हमारे चैनल बूटूट स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली बार जब कोई आत्मा दस्तक दे तो आप उसका स्वागत कर सके। अब आइए चलते हैं उस जगह जिसे लोग कहते हैं डिसूजा चौल। डिसूजा चौल माहिम में मुंबई में है। इस चौल का नाम भले सामान्य हो, लेकिन इसकी दीवारों में दबी कहानी बेहद डरावनी है। यहाँ रहने वाले लोग आज भी यह बात मानते हैं कि चाल में एक औरत की आत्मा आज भी एक भटक रही है। उस औरत की आत्मा जो एक दर्दनाक मौत का शिकार बनी। यह कहानी सालों पुरानी है। कहा जाता है कि उस समय डिसूजा चौल में पानी की भारी किल्लत थी। लोग दिन रात लाइन में रहकर अपने बर्तन भरते थे। एक पुराना कुआं चाल के आंगन में मौजूद था, जिसे सभी मिलकर इस्तेमाल करते थे। एक दिन दोपहर में गर्मी के मौसम में एक औरत उस कुएं से पानी भर रही थी और किसी ने सही से ध्यान नहीं दिया। वो महिला कुएं के मुंडेर पर झुकी, पैर फिसला और वह अंदर गिर गई। उस कुएं में कोई जाली या ढक्कन नहीं था। कहते हैं कि उसके चीखें इतनी दर्दनाक थी कि पूरे मोहल्ले में गूंज उठी और सन्नाटा फैल गया। लोग भागकर आए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस महिला की मौत उसी कुएं में हो गई। यहाँ तक कि यह एक दुखद दुर्घटना लगती है, लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। उसके बाद रोज रात को लोग कुएं के पास किसी के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। कभी कोई सफेद साया दिखता, तो कभी किसी औरत की चीखें जो पानी मांग रही है। कुछ लोगों ने बताया कि रात को पानी के बर्तनों की आवाजें आती है, जैसे कोई औरत फिर से पानी भर रही हो। कुछ बच्चों ने कहा उन्होंने एक आंटी को देखा जो हाथ में लोटा लेकर कुएं के पास में खड़ी थी, लेकिन उसके माँ बाप वहां पे पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे उस कुएं को बंद कर दिया। लोहे की मोटी जाली लगा दी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो आत्मा थी वो अब सिर्फ कुएं तक सीमित नहीं रही। डिसूजा चौल के लोग अब भी कहते हैं कि कभी कभी रात को घरों में पानी अपने आप भरने लगता है, बाथरूम की टंकी अपने आप चलती है, और सबसे अजीब, जब कोई अकेले कुएं के पास से गुजरता है तो उन्हें किसी की धक्का देने की एहसास होता है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता है। कुछ लोगों ने ये तक कहा है कि उन्हें किसी ने धीरे से पीछे से पुकारा और वो आवाज वही थी, मरी चुकी औरत की थी। इस चाल के कुछ बुजुर्ग महिला आज भी उस आत्मा के लिए हर पूर्णिमा के दिन दिया जलाते हैं, लेकिन लोग मानते हैं कि वो आत्मा अभी भी पानी की तलाश में भटक रही है। कई नए किराएदार जो वहां रहने आते हैं, उन्हें पहले ही यह चेतावनी दी जाती है, कुएं के पास रात को मत जाना, और कोई आवाज लगाए तो जवाब मत देना, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है। डिसूजा चौल आज भी आबाद है,
जो किसी और के लिए है, एक अदृश्य आत्मा के लिए, जो बस इतना चाहती है, एक लोटा पानी और एक जवाब, जिसकी उसे कभी जरूरत थी और जो उसे कभी मिला नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची डरावनी कहानी, डिसूजा चौल मुंबई हॉरर स्टोरी पार्ट 1। अगर आपने इस कहानी में कुछ महसूस किया, एक सिहरन, एक डर, एक बेचैनी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, उस स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे उस रात के बारे में जब एक आदमी ने उस कुएं के पास बैठकर सिर्फ एक गलती कर दी, और फिर क्या हुआ वो अब तक किसी को नहीं पता। जल्द मिलते हैं और एक डरावनी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, डर को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कुछ डर बस इंतजार कर रहे होते हैं।